आइए एक बार फिर से सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल AK प्राइम स्टडी प्लेटफॉर्म पे। जी हाँ, देश हित में शिक्षा, सब पढ़े सब बढ़े। आज हम आपके लिए लेके आए हैं, जैसा कि हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीच की क्लास कंटिन्यू है, उसी के क्रम में हम आपको नाउन, नंबर 1 नाउन, नंबर 2 प्रोनाउन, नंबर 3 एडजेक्टिव, नंबर 4 एडवर्ब एंड नंबर 5 वर्ब, ये 5 पार्ट आपको पढ़ा चुके हैं। अब आज नंबर है प्रीपोजिशन का। ठीक है, नंबर 6 पार्ट्स ऑफ स्पीच का 6 पार्ट हम आपके लिए लेके आए हैं, जो है प्रीपोजिशन। ठीक, तो प्रीपोजिशन को समझने के लिए, इसको हमें ज्ञान में हमारे आ जाए, जानने के लिए हम सबसे पहले प्रीपोजिशन की डेफिनेशन जान लेते हैं। लेकिन डेफिनेशन शुरू करने से पहले आपसे निवेदन करूंगा कि आप अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें, फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में, ताकि वो भी हमसे कनेक्ट हो सकें। ठीक है, तो आइए हम चलते हैं आगे, क्लास कंटिन्यू रहेगा। अब हम पढ़ते हैं डिफिनेशन ऑफ प्रीपोजिशन। ठीक है, क्या है डिफिनेशन? देखिए, आप प्रीपोजिशन इज अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स यूज बिफोर अ नाउन, pronoun, noun phrase to show direction, time, place, location, spatial relationships और टू इंट्रोडक्ट एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपके? कहने का मतलब ये है कि प्रीपोजिशन वह शब्द होता है जो दो नाउन को या दो फ्रेज को या टाइम, मतलब किसी ना किसी को, दो वर्ड, दो वाक्य आपस में जोड़ने का काम जो वर्ड करता है, उसी को प्रीपोजिशन कहा जाता है। ठीक है, प्रीपोजिशन को जोड़कर जो सेंटेंस का मीनिंग है, वो मीनिंग सही दिशा में काम करता है, मीनिंग सही हो जाता है। ठीक, तो इतना समझ में आ गया आपका। अब देखिए, हम एग्जाम्पल में देखेंगे, जैसे इन, क्या है? इन, ये इन क्या है? प्रीपोजिशन है। उसके बाद एट, एट क्या है? ये भी प्रीपोजिशन है। उसके बाद ऑन, ये क्या है? ये भी प्रीपोजिशन है। उसके बाद ऑफ, ये भी प्रीपोजिशन है। उसके बाद आता है टू, ये क्या है? ये भी प्रीपोजिशन है। ठीक, अब हम आगे कुछ प्रीपोजिशन लेंगे सेंटेंस में, ताकि आप और भी बेहतर समझ सके। तो चलिए क्लास को आगे करते हैं। अब हम सेंटेंस में के एग्जाम्पल में इसको समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो नंबर 1 सेंटेंस में क्या है? द पेन इज इन माई पॉकेट। ठीक, अब देखिए, द पेन इज इन माई पॉकेट, कलम मेरी जेब में है। तो कलम, ये हो गया द पेन, और माई पॉकेट, इसको जोड़ने का काम कौन कर रहा है? इन कर रहा है। तो इन, ये क्या हो गया? ये प्रीपोजिशन हो गया। ठीक, अब देखिए, हम आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा रहे हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा विस्तार में हम नहीं जाएंगे। हम जब अलग प्रीपोजिशन पढ़ाएंगे आपको, तो पूरा विधिवत जानकारी आपको देंगे, पूरा एक एक मीनिंग, एक एक अर्थ, एक एक प्रीपोजिशन का यूज, सब कुछ आपको पढ़ाएंगे। लेकिन अभी हम केवल पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ रहे हैं, इसलिए शॉर्टकट में इसको समझ रहे हैं। नंबर 2 पे आ जाइए। प्लीज लुक एट द ब्लैक बोर्ड। ठीक, अब इसमें क्या है? प्रीपोजिशन आयट है, हमने आयट को रिंग कर दिया है। आयट क्या है? ये प्रीपोजिशन है। कृपया ब्लैक बोर्ड पर देखो। ठीक, आ गया समझ में। नंबर 3, सी जंप्ड इनटू द वेल। ठीक, तो इसमें इनटू क्या हो गया? ये इनटू प्रीपोजिशन हो गया। आ गया समझ में आपके? ये इस तरीके से हम बेहतर समझेंगे। ये प्रीपोजिशन हो गया। ठीक है, तो अब प्रीपोजिशन आपके समझ में आ गया होगा। अब हम आगे आपको पढ़ाएंगे कंजक्शन के बारे में। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। लेकिन आपसे एक बार फिर से निवेदन कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद,